वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर हमारी जो ग्रुप डी की क्लासेस स्टार्ट हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स सबसे पहले पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2-3 लेक्चर हो चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो देखिए उन जो पुराना जो लेक्चर था हमने उसमें त्रिकोणमिति कंप्लीट की थी, तो उसके जो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, सारे तरीके, और जो कुछ क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आपको किसी तरीके की कोई सुविधा चाहिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, हमारे हैंड रिटेन नोट्स वगैरह, तो आप इनमें से किसी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हमारे मिल जाएंगे सभी के, चाहे वो व्हाट्सएप के हो, चाहे वो टेलीग्राम के हो, चाहे वो वेबसाइट के हो। ठीक है, सभी पे जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। देखिए ये एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है आपका, कि आपके जो सभी एग्जाम्स में परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और जब तक आप परसेंटेज को कंप्लीट नहीं कर सकते, रेशियो वाले क्वेश्चन या फिर आपके जो कि एसआई वाले, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सभी तरीके के क्वेश्चन आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक तरीका यही है आपको कि सिंपली सीखें, और मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए परसेंटेज का मीन क्या होता है। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को 100 पर फाइंड करना। हमेशा याद रखिए, जो एक की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी 100% के बराबर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई दो विद्यार्थी हैं, ये स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है। किसी के आए 200 नंबर और किसी के आए हमारे पास 300 नंबर। ठीक है, स्टूडेंट 1 के मान लीजिए 200 नंबर आए, और स्टूडेंट जो 2 है हमारे पास उसके आए 300 नंबर। तो सबसे पहले हमारे इनमें आए, मतलब कंप्लीट टोटल नंबर कितने थे, उसमें से कितने फाइंड करने। तो मान लीजिए ये हमारे आए 1000 में से, और ये हमारे आए 1000 में से। तो स्टूडेंट 1 के 1000 में से 200 नंबर आए हैं, और स्टूडेंट 2 के 1000 में 300 नंबर आए हैं। तो जब इनकी हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो उसका सिंपल तरीका जो हम अब तक सीखते हुए आए वो सिंपल होता है कि 200 गुणा 100 बटे में 100, क्योंकि जो भी आपका वो होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम जब जीरो कैंसिल करेंगे, ये दोनों जीरो और इससे ये कैंसिल, तो उसके स्टूडेंट के 20% नंबर आ गए। तो इसी तरीके के स्टूडेंट 3 के जो है वो आपके 30% नंबर के बराबर हो जाएंगे। लेकिन हम देखिए इसमें अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए कोई भी हमारे पास अगर वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 200 या कि 200 अपॉन में 1000, अगर मैं इसको करता हूं तो मेरे पास 1, मतलब 200 से काटा तो 1, और यहाँ से आपकी 5 टाइम। तो हमारे पास ये आ गया कि जितने, मतलब जो भी आपके 5 नंबर थे, टोटल नंबर मान लीजिए अगर 5 हो, तो उसमें से एक नंबर इसको मिला हुआ, मतलब अगर 5 नंबर हमारे पास कंप्लीट टोटल जो मार्क्स थे, अगर हम 5 मान लेते हैं, और उसके पास जो हमारी वैल्यू है वो हमारे किसकी आई थी, 1 के बराबर आई हुई थी। इसी तरीके अगर हम इसको निकालें, तो जैसे ये हमारे पास हो गया 300 अपॉन 1000 कैंसिल, तो 3/10 के बराबर। तो ये जो हमारी वैल्यू थी, मतलब इसके 10 में से कितने आए, 3 मार्क्स आए। या फिर आपको दोनों समान कंपेयर करने, तो आप नीचे वाली वैल्यू को बराबर कर लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2/10। तो हमारे आगे के जिस एग्जाम में इसके 10 में से 3 नंबर आए थे, उसी एग्जाम में इसके 10 में से 2 नंबर मिले हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सभी वैल्यू को जो फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके थ्रू में इजीली आपस में सिंपल सॉल्व इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब होता क्या है। सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं आपको, अगर एक का मतलब आपका 100% है, तो 1/2 का मतलब हो जाएगा आपके पास 50%। कैसे हो जाएगा, 100% में जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी 50% के बराबर वैल्यू हो जाएगी। अब आप 50% को ऐसे 1/2 की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं, और आप परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक तरीके ये मान लिया 2 भाई हैं, कि एक अनिल है और एक आपका सुनील है, ये आपके 2 भाई हैं। अब मान लीजिए उसमें घर का मतलब बंटवारा हो गया एक तरीके से, तो आधी प्रॉपर्टी तो इसको मिल गई और आधी प्रॉपर्टी इसको मिल गई। आधी का मतलब 1/2 हाफ होता है, इसको हाफ बोलते हैं, तो ये आपकी आधी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसकी परसेंटेज में बात करें, तो इसको 50% मिली और इसको भी 50% प्रॉपर्टी मिल चुकी है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम इसको 1/4
सॉरी 50% को हम 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं किस तरीके से लिखना चाह रहे हैं आप इसको, जैसे परसेंटेज था, तो जब भी आपने पढ़ा होगा, जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं तो हम नीचे क्या लगाते हैं, 100 लगा देते हैं। 100 से कैंसिल, 50 से कैंसिल, 50 से 50, 50 दूनी 100, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 1/2 की फॉर्म में आ जाती है। तो देखिए इसी तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, सिंपल सिंपल। और आपको जो करने का तरीका, हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम उसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल के इनको इजीली सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले देखिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए, परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इन वैल्यू को याद नहीं कर लेते तब तक आप इनको इजीली कोई सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास है 1% की वैल्यू 100% के बराबर होती है आपकी, और 1/, अगर 2 हो, हाफ की वैल्यू कितने बराबर हो जाती है, ये आपकी 50% के बराबर वैल्यू हो जाती है, मतलब 1 का आधा। अब इसी तरीके से जो 1/3 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो इसका तिहाई हो जाती है और 1/3 के बराबर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.33 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में अगर आपके 1/4 है तो उस वैल्यू को आपको 25% के बराबर हो जाती है। 1/5 है तो ये आपकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाती है, 20% के बराबर। अब 1/6 की वैल्यू है तो वो आपकी हो जाए 16 2/3 के बराबर। देखिए ये अगर वैल्यू आपको समझ में नहीं आ रही किस तरीके से चेंज हो रही है, तो एक तरीके से आप इस तरीके से मान लीजिए कि अगर हम 100 का डिवाइड 6 में करते हैं, जैसे हमने 6 में इसका डिवाइड किया, तो 6 बन गया 6, 4 यहां से, 0 यहां से, 6 6 जा 36, तो यहां से बच के आपके पास 4। तो ये आपके पास कंप्लीट फ्रैक्शन हो जाएगी 16 और 4/6 के बराबर। तो 4/6 के बराबर अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए 2 1 2 नहीं 4 और 2 3 6, तो ये आपको इस वैल्यू, मतलब ये वैल्यू आपकी इस फॉर्म में बदल जाती है, फ्रैक्शन वैल्यू की फॉर्म में। तो देखिए ये आपको याद करने जरूरी है, और इनकी जो पॉइंटों में वैल्यू आती है अक्सर, तो वो वैल्यू आपको याद करेंगे, तभी जाके आप इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 1/7 की वैल्यू 14 के बराबर। अगर आप देखिए इस तरीके से कोई अगर दिक्कत है तो मैं सिंपल बता देता हूं आपको, एक और तरीका बता देता हूं याद करने का। मान लीजिए 1/6 है, 16/2/3 था, तो आपके पास ये वैल्यू मिलेंगे आपको लिखी हुई, जब भी क्वेश्चन में मिलेंगे इस तरीके से मोस्टली जो मिलेंगे, तो आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 16 का पहाड़ा पढ़िए जो 100 से ज्यादा ना हो। तो आपने पढ़ा जैसे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और इसी तरीके से आप पढ़ते चले गए, आपकी जो 16 छिक्के जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 96 के बराबर। तो जब आपके 96 हो गए तो इसका मतलब है ये 6 बार इसका डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब ये 1/6 की वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे 1 से 10 का डिवाइड किया तो 10 से आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 10 टाइम चली जाएगी, तो यहाँ पर 10 के बराबर हो जाएगी। अब 14 7 98 हो जाते हैं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगी। 12 8 96 हो जाते हैं तो ये आपकी वैल्यू कितने के बराबर हो, 1/8 का। जितनी बार आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाए और उतनी ही वैल्यू आपकी फ्रैक्शन के बराबर हो जाती है। बस हम आगे वाली वैल्यू देखेंगे और उसी के हिसाब से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, आगे सॉल्व करेंगे, और कम से कम जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इजीली भी याद हो जाएंगे, और कम से कम 1/17 या 16 तक तो आप इनको याद कर ही लें, क्योंकि तब तक आप याद नहीं करेंगे जब तक आपको कठिनाई होती रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए अब देखिए इनको कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट एक्स परसेंटेज ऑफ द बाई। आपको इसका परसेंटेज निकालना है कि 30% निकालना है आपको, किसका, 420 का, या फिर हिंदी में इस तरीके से होगा 420 का 30% कितना होगा वो फाइंड करना। तो हमारे पास जो बेसिक तरीका हुआ करता था, हम कैसे निकालते थे कि 420 मल्टीप्लाई बाई 30 और इसमें से रूट वो हटाया मैंने परसेंटेज और नीचे 100 लगा लिए, इससे इसकी कैंसिल। आपके पास ये तो आपका बेसिक तरीका है, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू के थ्रू इसको करना चाहेंगे तो आप ये समझ लीजिए जैसे आपकी वैल्यू 3/100 में बदल लीजिए। सबसे पहले इससे मैंने कैंसिल किया तो 3/10 के बराबर आपकी वैल्यू हो गई। तो हमारा ये पता है जो कंप्लीट वैल्यू थी वो कितनी थी, 420। तो इसका मतलब ये हो गया जो 10 की वैल्यू थी वो आपकी 420 के बराबर थी। ठीक है, मतलब जो हमारे पास जो कंप्लीट वैल्यू थी, मतलब 10 में से आपके 3 नंबर आए एक तरीके से, तो 10 की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, 420 के बराबर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू हो जाएगी 420/10 के बराबर, और हमको निकालनी है 3 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 420/10 के बराबर, 0 से 0 कैंसिल और मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 के बराबर ही आपकी वैल्यू हो जाएगी। पहला तरीका, ये आपका दूसरा तरीका। अगर आपको इस तरीके से और तरीके से करना है तो आप ऐसा कर लीजिए, जैसे कि 30/100
तो हमारी जो 100 की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 420 के बराबर। तो आप मानिए 100 की वैल्यू 420 के बराबर, तो आपकी एक की वैल्यू हो जाएगी 420 बटे में 100 के बराबर। आपको निकालनी है 30% कितना होगा, तो 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 420 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 30 के बराबर। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 42 की मल्टीप्लाई 3 में गई तो 126 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। किसी भी तरीके से कर लीजिए, आपका जो आंसर है सेम आएगा। और सबसे सिंपल तरीका ये होगा, फ्रैक्शन वैल्यू में आप कन्वर्टर करेंगे तो आपको इजीली हो जाएंगे। देखिए ये मेरे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिए और 10 के 10 आपको सॉल्व करने और उनको मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भेज दीजिए, जिससे आपको पता, अगर कोई आपको इश्यू होता है तो आप मुझे बताइए, तो मैं आपको सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। और इनके आंसर भी अगर आपको चेक कराने तो मैं उसकी पीडीएफ उस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब एक दो और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला करते हैं, आपको 480 का 22% निकालना है। तो आप मान लीजिए 100% की वैल्यू कितने के बराबर, 480 के बराबर। एक की वैल्यू ये 480 बटे 100 के बराबर। आपको निकालना 22 की वैल्यू, तो यहाँ पर 480 गुणा 22 अपॉन में 100 के बराबर। तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और आपके पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 48 मल्टीप्लाई बाई 22, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 96 मल्टीप्लाई करेंगे 96, 6, 15 और 1, ये हो जाएगी 1056 के बराबर, और डिवाइड बाई 10, तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1056 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाकर कर लीजिए, चाहे इस तरीके से, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये आपके वैल्यू आ गए पॉइंट वाले, जो जिसके लिए मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करने के लिए बोल रहा था, वो सवाल इस तरीके से आपके सॉल्व होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पर, देखिए ये वैल्यू आपकी उस तरीके से निकलेंगे जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट वाली फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी। तो जैसे आपको देखा 16.66 की वैल्यू आपको निकालनी है, कितने परसेंट हो, मतलब 216 का 16.66% कितने के बराबर हो जाता है। तो इस वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो जैसे हमने अभी पीछे देखा था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। फ्रैक्शन वैल्यू में जो आपके पास जो 16 की वैल्यू थी, यहाँ पर देखिए 16, इसकी जो वैल्यू थी किसके बराबर थी, 1/6 के बराबर। तो यहां पर मैं बताऊं आपको, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कि 1/6 की वैल्यू है, 1/6 की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 16.2/3 के बराबर। देखिए ये वैल्यू आप ये सोचेंगे 2/3, अगर आप इसका डिवाइड करेंगे तो आपको सेम यही वैल्यू मिलेगी। जैसे कि 6 से डिवाइड कीजिए आप 100 को, तो 6 एकम 6, यहां से आपके वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी, तो 0 उतार लिए। यहां से 6 चिंग 36 के बराबर, यहां से आपने 4 उतारा तो पॉइंट लगा के आप जब 0 बढ़ाएंगे तो 6 चिंग 36, फिर 4 बच गए, और 6 चिंग 36। तो इसी तरीके 16.66 इसी तरीके से आपका ये वैल्यू चलती रहेगी। तो कहने मतलब है हम 16.66 को ऐसे भी लिख सकते हैं 16/2/3 के बराबर, जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, मतलब 4/6 लिख सकते हैं सबसे पहले, और इससे जब कैंसिल किया तो 16/2/3 के बराबर हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं, जो कि आपकी फ्रैक्शन वैल्यू में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो आपका 1/6 के बराबर हो जाएगा। जैसे 16 6 96, तो 1/6 की वैल्यू आपकी हो जाएगी शॉर्टकट तरीके से याद करने का। तो हमारे पास 1/6% निकालना है किसका, 216 का। तो 6 की वैल्यू है आपके पास कितने के बराबर, 216 के बराबर। तो आपको यहां पर 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 216 बटे में 6, 6 18 और 6 चिंग 36। तो इसका जो 16.66% है वो आपका कितने बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए आप ये सोचेंगे 1% ही क्यों निकाला, जैसे कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, अगर 30/100 है तो इस वैल्यू तो कंप्लीट मान लेते, तो हम कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ती, ऊपर वाली वैल्यू। तो इसी तरीके से यहां पर मैंने किसकी वैल्यू निकाली, इस तरीके से। आप इसे अगर 100 मानकर करना चाहते हैं तो 100 मानकर इसको करने के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए इसको फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये आपको थर्ड दे रखा है 13.33, तो 13.33 की जो वैल्यू है आपकी 13.33 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 के बराबर। तो इसका मतलब 1/3% निकालना, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 150 के बराबर, और 1 की वैल्यू हो जाएगी 150/3 के बराबर, और 3 पंजे 15, तो इसका 3% मतलब तिहाई जो हो जाएगा वो आपका 50 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अब जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ये वाला दे रखा है, इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए आपको 16 पॉइंट के याद करने के लिए मैंने नहीं बताया। आपके पास वैल्यू है 16.66%, तो ये मैंने आपको याद करने नहीं बता रखा, लेकिन मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो 13.33 हो जाएगी हमारे पास, और इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 1/3 के बराबर।
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो मीन हो गया आपका 2/3 की वैल्यू। तो 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आपकी, यहां पर कलर चेंज करके लिख देता हूं, जो आपकी जो 3 की वैल्यू है वो आपकी बराबर 144 के बराबर। तो आपको निकालनी है यहाँ पर 2 की वैल्यू, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 1444/3 के बराबर, और मल्टीप्लाई में 2, यहाँ पर निकल जाएगी आपकी वैल्यू 2 के बराबर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 2 एकम 2, 3 से डिवाइड कर लीजिए। और जब इसको डिवाइड करेंगे, 3 नीम 27, एक यहाँ पे 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, इसी तरीके से आपकी वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, हाँ 6 3 18, 6 3 छिंग 18। तो इसी तरीके मतलब 962 के बराबर आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। और इसी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चनों को उतार लीजिए और इनको सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं होते तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। चलिए, अब क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, सारे ध्यान से पढ़ने और सॉल्व करने। ये कह रहा है किसी संख्या का 20% 50 है तो वह संख्या क्या होगी। इफ 20% ऑफ नंबर इज 50, तो व्हाट इज द नंबर। मतलब कोई एक संख्या है जिसका 50% है, वो आपका 20% 50 के बराबर है, तो वो कंप्लीट संख्या आपकी किसके बराबर हो जाएगी। तो मुझे पता है 20% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 50 के बराबर। मतलब 20/100 बराबर आपका 50 के बराबर। तो मुझे पता है 20 की वैल्यू बिलोंग करती है 50 के बराबर, तो 1 की वैल्यू बिलोंग करेगी यहाँ पर 50/20 के बराबर। और मुझको जो वैल्यू चाहिए किसकी चाहिए, क्योंकि इस बार आपको कंप्लीट निकालनी है। इस बार आपको जो मतलब जितने में से टोटल जो नंबर थे वो नंबर निकालना है, टोटल संख्या निकालनी है। तो आप कितने की वैल्यू चाहिए आपको, 100 की वैल्यू। तो यहाँ पर आपके लिए 5 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 20, 5 टाइम और 50 25, तो 250 इसका आंसर हो जाएगा, पहला तरीका। अब देखिए इसका सेकंड तरीका, आपके पास 20% की जो वैल्यू है वो है आपके 100 के बराबर। तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100 के बराबर, 1/5 कर लिया। तो हमें पता है जो 1 की वैल्यू है वो कितने बराबर है, 50 के बराबर। तो 1 की वैल्यू आपके पास 50 के बराबर, आपको निकालनी है 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 50 मल्टीप्लाई 5 के बराबर, और 225 इसका आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप फर्स्ट तरीके से निकालिए या सेकंड तरीके से, आंसर दोनों सेम आएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 300 का 25% कितना होगा। तो पहला तरीका तो यही है, 300 गुणा 25/100 से निकाल सकते हैं आप। तो 25 चौका 100, और यहां से आप काट देंगे तो 4 7 28 और 4 पंजे 20, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं तो 25/100 के बराबर, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो आपके पास जो वैल्यू दे रखी है आपको 100 की वैल्यू दे रखी है 300 के बराबर। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 300 डिवाइड बाई 100 के बराबर। आपको निकालना 25%, तो 300 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 25, तो सेम 4, और ये आपकी वैल्यू 4 7 28 और 4 पंजे 20 के बराबर, तब भी 75। और आप थर्ड तरीका फ्रैक्शन वैल्यू से निकालना चाहते हैं 25/100 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू 1/4 के बराबर। तो आपको पता है 4 की जो वैल्यू है वो आपकी है 300 के बराबर, आपको निकालनी है 1 की वैल्यू। तो 300 डिवाइड बाई 4 के बराबर, तो ये भी आपका 75 के बराबर हो जाएगा। किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर बिल्कुल सेम ही मिलेगा। ये आप देखिए जो भी आपकी प्रैक्टिस में आ जाए जो तरीका, आप उसी तरीके करने की कोशिश कीजिए। तो ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो इजीली आप उनको प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप किसी भी तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको दोनों तीनों तरीका आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट में ये कह रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए है, कोई हमारे पास जो वस्तु थी उसकी कीमत थी 500 रुपए, उस पर 10% की छूट मिलती है, तो नई वस्तु की कीमत कितने के बराबर हो जाएगी। 500 रुपए की वस्तु पर 10% के हमें डिस्काउंट मिल गया, तो वो हमारी वस्तु कितने के बराबर हो जाएगी ये हमको बताना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगी, 500 गुणा 10/100 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू 50। तो उसने डिस्काउंट कितने का दे दिया आपको, डिस्काउंट हो गया 50 रुपए का। 500 रुपए की हमारे पास चीज थी, 50 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो हमारे पास जो वस्तु हो गई उसका मूल्य हो गया 450 के बराबर हो गया। फ्रैक्शन वैल्यू से निकालना चाह रहे हैं तो 10/100 मान लीजिए, आपके पास 100 की वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर, सॉरी 500 के बराबर। तो आपको चाहिए 10 की वैल्यू,
तो यहाँ से आपकी वैल्यू ये 500 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई 100 के बराबर, कैंसिल, तो ये भी आपका 50 के बराबर, और 50 में से आप माइनस कर लीजिए 500 में से 50 को, तो ये भी आपका 450 के बराबर हो जाएगी। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक कक्षा में 40 छात्र थे जिनमें से 25% लड़कियां थी, तो कक्षा में कितनी लड़कियां थी ये आपको बताना है। मतलब 25% की वैल्यू बताइए आप, 40 में कितनी आपके पास गर्ल्स थी। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 25 आर गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो मुझे पता है 25 अपॉन जो 4 है, सॉरी 25 अपॉन 100 के बराबर। तो आपके पास जो 100 की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 40 के बराबर। 1 की वैल्यू यही 40 अपॉन 100 के बराबर। आपको निकालनी है 25 की वैल्यू, तो यहां पर आपके लिए 140 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 25% और यहाँ पर ही 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 चौका 100 और 4 दाम 40। तो आपके पास जो गर्ल्स थी वो आपके पास 10 थी। अगर मान लो बॉयज पूछता है तो 40, जो टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास कितने थे 40, और जो हमारे पास गर्ल्स थी वो थी 10, तो माइनस किया तो 30 आपके पास कितने आ गए, बॉयज आ गए। तो इस तरीके से निकाल लीजिए, और फ्रैक्शन वैल्यू चाहे तो फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 75% यदि 150 रुपए है तो वह संख्या क्या होगी। मतलब 75 की जो वैल्यू है वो आपकी है 150 के बराबर। तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 150 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 100 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू 2 बार, तो आपका जो नंबर हो जाएगा वो आ जाएगा 200 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, आप जो भी आपको दिया करे सिंपल उसी के बराबर रख लिया कीजिए। अगर देखिए आपको 2 तरीके की वैल्यू मिलेंगी, या तो आपको पूछेगा कि कितना परसेंट निकालना है, यहाँ पे कंप्लीट आपको दे रखा होगा, तो अगर कम दे रखा है तो ऊपर वाले के बराबर रख लीजिए, अगर कंप्लीट वैल्यू टोटल वैल्यू दे रखी है तो आप नीचे वाले के बराबर रख लीजिए, और उसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में इतने ही सिंपल क्वेश्चन थे। जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसको कंप्लीट कर लें, और उसके सॉल्यूशन जानने के लिए मुझे टेलीग्राम पे एसएमएस करें। अगर किसी का आंसर आपको चेक करने, मैं आंसर शीट उस अपलोड कर दूंगा, और इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसके सारे तरीके टफ जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की तरीके से हम इसको बढ़ते चले जाएंगे, और कंप्लीट इसका हम करेंगे जो परसेंटेज है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, ज्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक से कहीं से डाउनलोड कर लीजिए। अब जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं वो सबको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।